हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज निकली हुई है और ये अभी और भी बढ़ने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पोस्टल असिस्टेंट एंड शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो इनिशियल सैलरी रहती है वो कितनी रहती है, साथ ही साथ आप इंक्रीमेंट्स लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी में सैलरी में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्स सिटी में, वाई सिटी में और जेड सिटी में कितनी कितनी आप सैलरी बनने वाली है, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिली और आप सीजीएल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें, क्योंकि अभी पैटर्न भी चेंज हो गया है, पहले के कंपैरिजन में इजी हो गया है और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 4 साल अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ पोस्टल असिस्टेंट आपने वर्क कर लिया है तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए, बेसिक पे, सभी जो हमारे अलाउंसेज होते हैं वो बेसिक पे पर कैलकुलेट होते हैं, तो ये एक बेसिक सैलरी होती है पोस्टल असिस्टेंट के केस में, क्योंकि ये लेवल 4 की जॉब है, 2400 ग्रेड पे की जॉब है ये। तो इसमें हमारी जो बेसिक पे इनिशियल रहती है वो 25,500 बनती है, लेकिन यहाँ पर 4 इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं। 4 इंक्रीमेंट्स लगने के बाद अभी दिसंबर 2022 की बात करें तो ये 28,700 इनका बेसिक पे हो गया है। बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की, महंगाई भत्ते की। तो महंगाई भत्ता दिसंबर 2022 की बात करें तो उस समय 38% है और अभी जनवरी में ये बढ़कर 42% हो जाएगा। तो इससे भी हम लोगों की सैलरी में काफ़ी उछाल आएगा और ये सभी सीजीएल के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, उनके लिए मतलब अच्छी न्यूज़ है कि डीए जितना बढ़ता जाएगा हमारी सैलरी में ऐसे ही उछाल आता जाता है। अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर 3600 रुपये है, क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है ये मेरी एक्स सिटी की सैलरी स्लिप है। एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं इनके लिए भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप सीजीएल से जुड़ी हुई, साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट जॉब है इनसे जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट न्यूज टाइम रहते पा सकें। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि अब ट्रांसफ़र बहुत ही इजीली होने लगा है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो गए हैं और एक साल में आपको 4 बार ट्रांसफ़र अलॉट किए जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है, अगर आपने 1 साल भी सर्विस कर ली है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो अगर आप दूर पोस्टेड हो जाते हैं तो आपके घर के नज़दीक आने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल, एसएससी के थ्रू मतलब जो भी जॉब्स लगती हैं उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है पूरे कंट्री के अदर अदर कोनों में भेज दिया जाता है, अदर अदर स्टेट्स में, जिससे कि उनको मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है मन में, बिकॉज वे अपने फैमिली के पास नहीं रह सकते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं सीजीएल के, तो उनमें ट्रांसफ़र जो है अभी बंद भी हो चुके हैं, ट्रांसफ़र होना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन हो रहा है। बट इंडिया पोस्ट फिर भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको ईजीली 1 या 2 साल में ट्रांसफ़र मिल सकता है और आप अपने घर के पास आ सकते हैं। जैसे कि मैं भी आई हूँ, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र फॉर्म फिल किया और कितने दिन के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ रहती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। जो भी आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े हो फ्रेंड्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंडिया पोस्ट में आने की या फिर सीजीएल की, तो आपके लिए ये यूज़फुल होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हाउस रेंट की। तो हाउस रेंट फ्रेंड्स एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के केस में अलग अलग रहता है। जैसे कि हम एक्स सिटी, जो कि काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रहती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता, चेन्नई, इस टाइप की जो सिटीज़ रहती हैं इनमें एचआरए जो है वो 27% रहता है। ओके गाइस, वहीं पर वाई सिटी में 18% रहता है एंड जेड सिटी में 9% रहता है। तो फ्रेंड्स, एचआरए की बात करें, एचआरए
अगर हम ये जो 4 इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे बना है इस पर कैलकुलेट करते हैं तो हाउस रेंट बैठ जाता है 7749 रुपये। आफ्टर दैट होता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि अभी हमने बताया था, इस पर भी हमें डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए महंगाई भत्ता मिलता है। और महंगाई भत्ता 3600 का 38% कैलकुलेट करेंगे तो 1368 रुपये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमारी जो ग्रॉस सैलरी बनी है वो बनी है 52,323 रुपये, जो कि एक काफ़ी अच्छी सैलरी है। अगर आप घर के पास रहकर इतनी सैलरी पा रहे हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मतलब गुड सक्सेसफुल चांस है कि हाँ आपने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है। और साथ ही साथ इसके बाद आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। प्रमोशन चांसेस की भी हम बात बताएंगे कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में प्रमोशन होता है। अब बात करते हैं हम, ये तो थी हमारी अर्निंग्स कि हमने कमाया क्या है एक महीने में। अब बात करते हैं कुछ डिडक्शन भी होती है, मतलब कुछ कटौती भी होती है सैलरी के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस। जैसे कि पहले पेंशन मिलती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसकी जगह अब ये नेशनल पेंशन सिस्टम आया हुआ है 2004 से। तो एनपीएस में क्या होता है कि जितना हमारा बेसिक पे है, जैसे कि यहाँ पर 28,700 है, प्लस जितना हमारा डीए है, जैसे कि यहाँ पर डीए है 10,906 रुपये, इनका टोटल 10% जो रहता है वो हमारा एनपीएस में डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके इसका 10% 3961 रुपये बैठ रहा है। साथ ही साथ ये CGEGIS मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम रहती है, इसके थ्रू आपके 30 रुपये हर महीने कटते हैं सेविंग फंड में। तो इस टाइप से आपकी जो डिडक्शन है वो बैठ जाती है 3991 रुपये। अब हम टोटल कैलकुलेट करें कि नेट सैलरी हमें कितनी मिलेगी, तो ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देंगे कि कितनी हमारी सैलरी में कटौती की गई है। कटौती नहीं है, ये भी आपके फ्यूचर के लिए सेविंग है, तो ये भी आपकी एक सैलरी का ही पार्ट है, ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है एनपीएस। तो फ्रेंड्स मतलब कि आपको ये वाली सैलरी देखनी चाहिए, 52,323 आपकी टोटल सैलरी है। इस हिसाब से जो है आपकी नेट सैलरी बन जाती है 48,332 रुपये। ये एक महीने की सैलरी है आपकी। और अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो मतलब जनवरी चला ही गया है, तो अभी मतलब कि 42% आपका डीए होने वाला है, बट अभी सैलरी 42% के अकॉर्डिंग नहीं आई है, बट 2-3 महीने बाद 42% के अकॉर्डिंग आ जाएगी, आपको वो एरियर दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स ये हमने बताया कि 4 साल कंप्लीट करने के बाद हम मेरी सैलरी क्या बनी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। एंड अभी बताते हैं कि अगर आप न्यूली ज्वाइन होते हैं फ़िलहाल सीजीएल के थ्रू तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इनिशियल सैलरी है पोस्टल असिस्टेंट की। बेसिक पे पता है आपको 25,500 रहता है। डीए की बात करें तो अभी मैं सिर्फ 38% के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन अगर आप अभी एग्ज़ाम देंगे, फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर आपकी जॉइनिंग होगी, तो इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 2 साल लग जाते हैं। और 2 साल लगने के बाद जो है हर छठे महीने 4% के हिसाब से डीए अप्रोक्सीमेटली बढ़ जाता है। तो मतलब 2 साल में कितना बढ़ जाएगा, 16% और बढ़ जाएगा, यानी कि ये 38% प्लस 16% 54% डीए हो जाएगा। तो फिर आपको 25,500 के ऊपर 54% डीए मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मतलब आपकी बनेगी। अभी टीपीटी की बात करें, ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो आपको एक्स सिटी के केस में 3600 रुपये मिलता है, वहीं पर वाई एंड जेड सिटी के केस में आपको 1800 रुपये दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, इस पर भी दिया जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस पर। तो एक्स सिटी के केस में आपको इतना मिलता है, मतलब 38% के हिसाब से हम बता रहे हैं। और वाई सिटी एंड जेड सिटी के केस में मतलब 1800 का 38% कैलकुलेट होगा। एचआरए की बात करें हम, एचआरए आपको 27% दिया जाता है एक्स सिटी के केस में, तो ये इतना हो जाएगा। एंड वाई सिटी की बात करें तो वाई सिटी के केस में एचआरए 18% रहता है, वहीं पर जेड सिटी के केस में 9% रहता है। इस टाइप से जो है ग्रॉस सैलरी आपकी, अगर आप आज की डेट में पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी 47,043 के आसपास बनेगी। मतलब इसमें कुछ बढ़ोतरी होएगी क्योंकि जनवरी में 42% डीए हो गया है। तो अगर आपकी अभी ज्वाइनिंग हो रही है, आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर हो रखा है, ज्वाइनिंग आनी बाकी है, या फिर अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो आपको इतने रुपए ग्रॉस सैलरी बन जाएगी आपकी। फिर बात करते हैं डिडक्शन।
तो डिडक्शन आपको बताया था कि बेसिक पे और डीए का टोटल करके 10% आपका डिडक्शन हो जाता है एनपीएस में, और ये जो ग्रुप इंश्योरेंस रहता है उसका 30 रुपये कटता है। तो इस टाइप से आपकी 3549 रुपये डिडक्ट हो जाएंगी और नेट सैलरी बनेगी ग्रोस सैलरी में से डिडक्शंस को माइनस करके 43,494 रुपये के आसपास आपको जो है नेट सैलरी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जानकारी दी है कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों की सैलरी जो है सेम रहती है, सेम ग्रेड पे है, सेम सिलेक्शन मेथड है और सेम ही सैलरी होती है। तो इन दोनों की सैलरी मैंने आपको आई होप बहुत अच्छे से समझाने में मैं सक्सेसफुल रही होंगी, और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट में, तो आपका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे कैसे आपका सिलेक्शन मेथड रहेगा, एक बार मतलब फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होएगा, एंड आफ्टर दैट अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, आपका कहीं पोस्टिंग दूर हो जाता है अपने होम स्टेट से, तो आपको कैसे कैसे ट्रांसफ़र लेना होगा, और उसके जो रूलिंग्स रहती है डिपार्टमेंट की जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, उसके बारे में भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, एंड आगे ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में घंटी का बटन भी दबाएं, बेल आइकन जो रहता है, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप उस इन्फॉर्मेशन से अपडेट हो पाए। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।